दोस्तों वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कैसे करा जाता है उसमें कैसे करा जाता है। ओके, तो कितने टाइप के मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। एक तो सब्सट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। तो दैट एवरीथिंग वी विल definitely look it into step by step. Okay, so let's get started with the very first, that is addition। दो नंबर है, एडिशन कैसे करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, अगर वो दोनों भी नंबर, यहाँ पे देखो, ये दोनों भी अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ना, तो कैसा होगा, सिंपल, पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, इट्स 6 + 2 इट शुड बी 8, है ना। 10 + 5 15, सिंपल एडिशन, है ना। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो, और सेकंड जो है उसमें है नेगेटिव और पॉजिटिव का एडिशन कैसे करा जाता है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपको कोई स्केल है आपके पास, है ना, एडिशन करना है मतलब हमेशा राइट साइड में जाना है, सब्सट्रैक्शन करना है तो हमेशा लेफ्ट साइड में जाना है ना। डिवीजन करना है मतलब ये इतना बड़ा स्केल है ना, इसको कॉम्पैक्ट करना है। एंड मल्टीप्लिकेशन करना है मतलब इतना बड़ा जो स्केल है उसको एक्सपांड करना है। ये एक्चुअल मीनिंग है। इसकी वजह से ये सब फंक्शनैलिटी करने के लिए हमारे पास ये फार्मूलाज है, ये कैलकुलेशन है, इतने मेथड है। एक्चुअल में अगर मैं एडिशन बोलूँगा तो उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखो, वेरी सिंपल, अभी तक मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम में ये सिनेरियो होता है और इसीलिए ये नंबर एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, जब एडिशन आ जाएगा तो लेट मी क्विकली चेंज इंक का कलर, तो इट विल बी गुड फॉर यू टू सी। देखो, एडिशन आ जाएगा तो सिंपली आपको राइट साइड में मूव करना है। कितने स्टेप मूव करना है दैट विल बी डिफाइंड बाय जो एडिशन होगा, इसके आगे जो नंबर होगा उससे डिफाइन होगा। नेगेटिव है, सब्सट्रैक्शन है मतलब लेफ्ट साइड में जाना है। मल्टीप्लिकेशन है तो अगर इतना इतना हमारा एरिया है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एक्सपांड करेंगे, इतना बनेगा। सेम में डिवीजन है, इतना एरिया है, कॉम्पैक्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसा ये रियल टाइम में ऐसा होता है। हमें ये रियल टाइम को कैसे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, रियल टाइम की जो चीज़ें हैं उसको कैसे कन्वर्ट करा जाता है, इसीलिए ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला हम सभी जगह पे यूज़ करने वाले हैं एंड इट विल बी मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अभी एडिशन का तो आपको पता चला। अभी देखो ये नंबर का कैसा पता चलेगा। एक नेगेटिव है ना, वन नेगेटिव नंबर है तो कैसे करेंगे, देखो, -6 + 2, 1 2 3 4 5 6, -6 है यहाँ पे, +2 करना है ना, +2 करना है। इसका मतलब क्या, +2 है ना, राइट साइड में मूव करना है। यहाँ पे मैंने राइट साइड पे मूव करा, कितना करना है, 2 डिजिट मूव करना है राइट साइड में। 2 डिजिट मतलब 5, यहाँ पे 1 और 2, है ना। ये कितना नंबर हो गया, -4। सो दिस इज योर आंसर। सेम वे यहाँ पे देखो, ये 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अभी इस पे देखो, इसमें क्या बोला है, आगे जाना है -5 से। ठीक है, आगे जाएंगे ठीक है, बट वहाँ पे बोला है -5, -5 मतलब पीछे आना है ना, और 5 डिजिट पीछे आना है। तो कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ गए। तो देखो अभी कैलकुलेशन करो, 0 से पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 इज योर आंसर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अगर प्लस बोला है तो प्लस के साइड पे जाना है, आगे राइट साइड में जाना है। माइनस बोला है तो लेफ्ट साइड में आना है। कितना जाना है वो नंबर डिसाइड करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, अभी देखो, -6, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5 6, -6, ये प्लस बोल रहा है, प्लस ठीक है। अभी -2 है ना, तो मतलब लेफ्ट में जाना है,
मतलब लेफ्ट में कितना जाना है, कितना जाना है, इट शुड बी मूव बाय 2 डिजिट्स, फिर जाते हैं 2, -7 -8, सो दिस इज योर आंसर -8. सेम वे यू कैन ट्राई एंड एग्जीक्यूट दिस, है ना. यहाँ पे देखो एक चीज़ गलत है, ये देखो, इट शुड नॉट बी 15, इट शुड बी ऑलवेज -15. ओके, इतना एडिशन का है. काफ़ी सिंपल वेरी इजी ट्रिक मैंने बताया है, यही आपको करना है. बिल्कुल भी गड़बड़ एग्जाम में हो या फिर एंट्रेंस एग्जाम में है, कहीं पे भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने का सिंपल ट्रिक है, सिंपल तरीके से सॉल्व करने का. ओके, तो चलिए लेट्स मूव अहेड टू अवर सब्सट्रैक्शन. ठीक है, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको कि लेफ्ट में मूव करना है, राइट. सो चलिए देखते हैं क्या है. 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, राइट. सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, माइनस मतलब जो माइनस मेरे दिमाग में आता है तो क्या करना है, लेफ्ट में जाना है. ठीक है, लेफ्ट में जाना है. कितने डिजिट से, 2 डिजिट से. ये लेफ्ट में गया 2 डिजिट से. क्या क्या आ गया यहाँ पे, 4. दिस इज योर आंसर. देखो यहाँ पे भी गलत करा हुआ है, इट शुड बी 4, है ना. सेम वे आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो. एक्चुअल में आपको ये स्केल ड्रॉ करनी है. इट विल बी मेक यू मच ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन यू ड्रॉ बाय योरसेल्फ. ये एक ट्रिक होता है, अपने हाथ से आप ड्राइंग करोगे आपके लिए काफ़ी 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 ईजी वो हो जाएगा. करेक्ट. Alright, so that's why whatever I'm teaching you have to note it down somewhere in your notebook with the pen, और अगर आपके पास बोर्ड है that will be very very good. कर सकते हो आप वहीं पे भी. अगर कुछ भी नहीं है तो अपना ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ करो. नीचे अपने फ्लोर पे स्टाइल्स तो होती है, उस पर लिखो, है ना, एंड रफ कर दो बाद में. इट विल बी अगेन मच मोर ईजियर. अगर कुछ भी नहीं है तो काफ़ी सिंपल इजी तरीके से लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कैसा होगा, द सेम वे जैसे मैंने पहले बताया है. ठीक है, जो एडिशन में जो था ना, 1 ऐड 1 सब्सट्रैक्ट करना है, सेम वे. देखो चलिए देख लेते हैं ना. यहाँ पे क्या है, 0 है, ये हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, -6 आ गया, है ना. यहाँ पे देखो क्या आ गया, माइनस मतलब और पीछे जाना है. कितने डिजिट से जाना है, 2 डिजिट से. लेट दैट इज इट, -8 यूज योर आंसर. सेम वे यहाँ पे देखो, अभी ये ट्रिक बहुत अच्छी है ना, ये ट्रिक बहुत अच्छी है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट. ये बोल रहा है माइनस पीछे जाओ, है ना. ये बोल रहा है पीछे जाओ, पीछे आए हम लोग. पीछे कितना आना है, -5. अभी पीछे आओ, ठीक है. माइनस यहाँ पे बोल रहा है पीछे आओ, ठीक है ना. पीछे आ गए हम लोग, बट वो बोल रहा है कि पीछे जहाँ तक आए ना उसके बाद में उसको रिवर्स में आगे लेके जाना है, रिवर्स में आगे लेके जाना है. इसका मतलब क्या होता है, सिंपल एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, है ना. ये देखो, इसका मतलब क्या है एक बार देख लो. ये 10 तक हूँ, 10 तक है ना. ये बोल रहा है नेगेटिव का नेगेटिव. नेगेटिव का नेगेटिव क्या होता है, मतलब दुश्मन का दुश्मन अपना भाई, है ना. ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, दुश्मन का दुश्मन अपना भाई. तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, है ना. पीछे के पीछे, पीछे के पीछे मतलब क्या होता है, आगे, राइट. पीछे के पीछे मतलब, अगर एक वेरी सिंपल एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूँ कि कोई एक बंदा है यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ना. अगर हम बोलेंगे इसके पीछे मतलब इसके आगे हो गया, इसके आगे मतलब इसके पीछे हो गया, इस तरीके से. अगर ये भी एग्जांपल समझ में नहीं आया तो सिंपल, दुश्मन का दुश्मन अपना भाई, है ना. नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव, है ना. नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा. काफ़ी सिंपल. तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 साइन आ गए, ये देखो 2 साइन आ गए यहाँ पे, तो इट विल बी वेरी इजियर यू टू अंडरस्टैंड कि
इसमें नेगेटिव का नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट इज ऑलवेज सिग्नेचर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो इट विल बी रिफ्लेक्ट एज अ 10 + 5 दैट इज 15। क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बोथ नंबर नेगेटिव है तो क्या होगा, है ना, बोथ नंबर नेगेटिव है, उसके बाद में उसका सब्सट्रैक्शन करना है। तो जैसे मैंने अभी बताया, है ना, अभी जो बताया वो दुश्मन का दुश्मन अपना भाई, तो मतलब यहाँ पे देखो आप नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो गया, सिंपल -4 + 2 क्या हो गया, +4 -4। सेम वे -6 पे जा रहा है, पॉजिटिव मतलब राइट साइड में 2 डिजिट मूव करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सेम वे यू कैन ट्राई फॉर दिस। काफ़ी सिंपल है, कुछ क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन स्ट्रेट अवे इन कमेंट बॉक्स, है ना। कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन है डेफिनेटली अगर मुझे लगा कि वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत सारा दिक्कत है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, और एक बार लेसन ले लूँगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव हेड नाउ। आगे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन होता है ना, एक्सपेंशन होता है। इसमें एक 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 चीज़ ध्यान रखना, इसमें मल्टीप्लिकेशन में दो अगर नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, उसमें से अगर सेम सिग्नेचर वाले नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, अगर एक भी उसमें से नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव में आएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन के कैलकुलेशन में सिंपल फार्मूला यही है, अगर सेम दो नंबर के सिग्नेचर सेम है, साइन सेम है, तो इट विल बी रिफ्लेक्ट इन पॉजिटिव नंबर। अगर इसमें से कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो दैट विल रिफ्लेक्ट एज अ नेगेटिव नंबर। और नॉर्मल कैलकुलेशन का जो मैथमेटिक्स है वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव बोल रहा है, तो जो रिजल्ट होगा इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है, तो इसका भी सिग्नेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, और सिंपल अपना जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे +6 इंटू +2 इज 12, +10 इंटू +5 इज 50। अगेन मूविंग अहेड टू दिस, -6 इंटू +2 दैट इज -12, 10 + 10 इंटू -5 दैट इज -50। सिंपल, काफ़ी इजी, है ना। ऐसे है, इतना ही है इसमें। जैसे मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन रियल लाइफ में क्यों यूज़ करा जाता है, स्केलिंग के लिए यूज़ करा जाता है। यू विल गेट टू नो जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे कि स्केलिंग कैसे करी जाती है। देर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट स्केलिंग पार्ट, बट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये स्केलिंग का सबसे इनिशियल फेज है जिसको मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, करेक्ट। चलिए, तो अभी तक आपको मैंने रियल टाइम में कहाँ पे क्या यूज होता है, क्यों यूज होता है, इतना सारा काफ़ी डिटेल में बता दिया है, राइट। चलिए फिर चलते हैं, लेट्स मूव अहेड गाइस। क्या है आगे, डिवीजन वाला है। ओके, डिवीजन वाला फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों यूज करा जाता है, कंप्रेस करने के लिए। कोई भी चीज़ है उसको मुझे कंप्रेस करना है तो मैं डिवीजन करूँगा। कैसे कैसे, जैसे कि मेरे पास एग्जांपल, मेरे पास क्या है, टेक एग्जांपल ऑफ, मेरे पास सैलरी है 1 लाख रुपीज़ की सैलरी है फॉर एग्जांपल, और मुझे वो सैलरी को कम करना है। तो सिंपली व्हाट आई कैन डू, दैट सैलरी आई विल कंप्रेस बाय डिवाइडिंग इट बाय सम नंबर, राइट। अगर 1 लाख रुपए की सैलरी है पकड़ लो, और मुझे वो कंप्रेस करना है अप टू 20,000 रुपीज, सिंपली व्हाट आई कैन डू, आई विल डिवाइड इट बाय नंबर 5, है ना। यही इसको ही कंप्रेशन बोलते हैं। 10 लाख से मेरा सैलरी कंप्रेस होके इट विल कन्वर्टेड इनटू 20,000 रुपीज, दैट इज इट, राइट। इसमें फॉर्मूला क्या है, सेम वे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का फॉर्मूला सेम रहेगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला काफ़ी सेम रहेगा, राइट। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा एडिशन इंटू प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज अगेन कन्वर्टेड इंटू प्लस, बट दोनों में से, दो नंबर में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव में है, सो दैट विल कन्वर्ट इट इनटू नेगेटिव सिग्नेचर, और जो भी डिवीजन का नंबर होगा, जो भी डिवीजन का कैलकुलेशन होगा, सेम दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर, है ना। तो इतना पढ़ा, लेट्स सी कि कैसा ये हम जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है कि क्या है। लेट्स वेरीफाई भी कर लेते हैं ना।
6 को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर लिया 3, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ +6 डिवाइड बाय +2, है ना। कुछ सिग्नेचर नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट वो सिग्नेचर प्लस होता है। +6 डिवाइड बाय +2 इज कन्वर्टेड इनटू 3, दैट इज +3, राइट। Example number 2, +10 divided by +5, that is converted into +2. Okay, that is resulted into +2, right? Same way, अगर मैं यहाँ पे और एक बार देख रहा हूँ, कोई सेम सिग्नेचर वाला पहला देख लेते हैं। -6 डिवाइड बाय -2 कैसा होगा, देखो, माइनस सिग्नेचर कट, कन्वर्जन रेट, डिवीजन का आंसर। सेम वे -10 डिवाइड बाय -5, है ना। ये हम लोग बहुत बार करेंगे, आगे जाके भी करेंगे। सो सिंपल, -6 डिवाइड बाय -2 इट विल कन्वर्टेड इनटू +3। अगेन एग्जांपल नंबर 2, -10 डिवाइड बाय -5 इज कन्वर्टेड इनटू नंबर 2। ओके, इजी पीजी, वेरी वेरी इजी। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 है, इसमें से अगर कोई भी नंबर नेगेटिव होगा दैट विल कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट इन साइन ऑफ नेगेटिव प्लस उसका डिवीजन का जो आंसर होगा, और डिवीजन का जो इवोल्यूशन के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा दैट विल रिफ्लेक्ट इन योर आंसर। बट सिग्नेचर के तौर पर अगर कोई भी नंबर एक नेगेटिव है दैट विल योर आपका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में ही होने वाला है। ओके ओके, ऑल राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 को मैंने 2 से डिवाइड कर लिया, सो इट विल कन्वर्ट रिजल्टेड इनटू नेगेटिव सिग्नेचर एज अ 3, दैट इज -3। 10 को मैंने -5 से डिवाइड किया तो इट विल कन्वर्टेड इनटू -2, बिकॉज एक सिग्नेचर नेगेटिव में है। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी, है ना। और एक इसके बाद में आपका कुछ बचेगा नहीं, इतना ही जो कैलकुलेशन मैट्रिक्स है उतना ही बचता है। अगर मैं बोलता हूँ कि डिवीजन में अगर न्यूमरेटर पे 0 है, डिनोमिनेटर पे 2 है, ऐसा कुछ वैल्यू है, तो इसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा, बिकॉज 0 को आप कितना भी कंप्रेस करो सो उससे ज़्यादा कंप्रेशन हो नहीं सकता। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी दुनिया में चीज़ है, उसका सबसे छोटा जो नंबर है इट विल बी एग्जिस्टिंग नंबर है, वो उसको एलिमेंट को एटम बोलते हैं ना। सबसे छोटा एलिमेंट ऑफ दैट कंपोनेंट इज एटम, जो एग्जिस्ट करता है ना। तो इसी तरीके से सबसे छोटा नंबर जो एग्जिस्ट करता है उसको हम 0 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली रेज हो सकता है कि सर नेगेटिव भी होता है ना वैल्यू, -5, -2, -3, ऐसा भी वैल्यू होता है, बट वो रियल में एग्जिस्ट करता है क्या। जैसे एग्जांपल मैं रियल लाइफ में बोलूँगा कि मुझे -5 दिखाओ, है ना, -5 दिखाओ, तो आप नहीं दिखा सकते उसको, आप बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। ये स्टडी पैटर्न के लिए दिया जाता है कि आपको एक एक्सिस पॉजिटिव एक एक्सिस नेगेटिव में दिखाया जाता है। वैसे अगर सेम वे में कोई मुझे बोलता है पॉजिटिव एक्सिस दिखाओ, तो पॉजिटिव नंबर दिखाओ, तो मैं सिंपली अपने पार्किंग में लेके जाऊंगा, यहाँ पे कितनी गाड़ी है काउंट करो, 4, 5, 6, सी पॉजिटिव 6 ना, यू हैव नेवर सेड इट -6, है ना। तो ये रियल टाइम का फंडा है। इसीलिए अगर आप सबसे छोटा डिविजिबल नंबर, सबसे छोटा कंप्रेस नंबर वो 0 है, उसको आप कितना भी कंप्रेस करो इट विल रिमेन एट द 0, है ना। तो इसीलिए कोई भी नंबर को अगर हम कोई भी मतलब नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट 0 होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर एट एटम प्लेस। सो एटम प्लेस पे जब आओगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन आपके लिए मैटर जैसे नहीं करता, उसी तरीके से यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो अगर -2 है या +2 है, इट डजंट मैटर, ठीक है। सेम वे में अगर मेरा न्यूमरेटर में कुछ वैल्यू है और डिनोमिनेटर में 0 है ना, तो कैसे होगा। देखो यही चीज को बोलते हैं इनडिफिनाइट नंबर, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज मुझे दो को कन्वर्ट करना है कुछ ऐसे नंबर में कि मेरा जो 2 है वो कंप्रेस हो जाए,
बट अगर मैं ऐसे नहीं कहूँ कि 2 को इतने छोटे पार्ट में डिवाइड करो, इतने छोटे पार्ट में डिवाइड करो कि फिर वो इतने छोटे पार्ट में डिवाइड करो कि उसका इम्पैक्ट ही खत्म हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए मतलब उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इनडिफाइन और इन्फिनिटी. इन्फिनिटी इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडिफाइंड नंबर, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो ऐसे नंबर एग्जिस्ट भी करते हैं, बट उसको दिखाने के लिए हम लोग इन्फिनिटी का यूज करते हैं. बट उसका एक इसका सिंपली प्रूफ मैंने आई बटन में एक मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हो गया सेम डिवीजन के बारे में. सेम वे मल्टीप्लिकेशन पे भी ये जीरो का सेम अप्लाई होता है. अगर कोई भी नंबर आप कोई भी एक नंबर अगर जीरो है तो जीरो को स्केल नहीं कर सकते. आप जीरो को स्केल कैसे कर सकते हैं ना, जीरो को स्केल नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई कोई भी नंबर को कोई भी नंबर से अगर जीरो से आप स्केल करना चाहे, सो दैट विल कन्वर्टेड इनटू जीरो ओनली. ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी का फंडा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा एक्सपांशन कर रहे हैं, बट ऐसा इनडेफिनाइट एक्सपांशन नहीं कर रहे हैं. सेम वे अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय, जैसे जैसे सिंपल देखो, नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज इनडिफाइंड, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा इनडेफिनाइट ही होगा. राइट, आगे जाके कैलकुलेशन में, कैलकुलस में आप बहुत बार ये देखेंगे कि इसका भी सब डिवीजन करा जाता है ना. काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी. सेम वे हम लोग एक बार इसमें देखेंगे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होगा. एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिंपल कुछ नहीं होगा. देखो कोई भी नंबर है उसको अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ तो वो इट विल कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर. इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, एडिशन का मतलब सिंपल यही है, आपको राइट साइड में मूव करना है, बट कितने डिजिट से मूव करना है. अगर जीरो होगा तो वो जीरो डिजिट से मूव करना है. दैट मीन इट विल रिमेन एट दैट प्लेस इटसेल्फ. ओके, सेम वे अगर इन्फिनिटी है, 6 प्लस इन्फिनिटी अनडिफिनाइट नंबर है, तो उसका रिजल्ट भी अनडेफिनाइट होगा. जैसे कि 6 माइनस इन्फिनिटी और 6 माइनस 6 प्लस इन्फिनिटी. एट बोथ प्लेस इट विल रिफ्लेक्ट इट इनटू अनडेफिनाइट नंबर. उसका एग्जिस्टेंस नहीं है. जैसे कि अगर मेरे पास कुछ नंबर है, उसमें से कुछ अनडेफिनाइट नंबर मैंने रिमूव कर दिया, तो उसका रिजल्ट भी अनडेफिनाइट होगा. है ना, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी पीजी. एडिशन में भी सेम, कोई भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड करेंगे, सेम इट विल रिफ्लेक्ट. कोई अनडेफिनाइट नंबर ऐड करेंगे, सो इट विल रिफ्लेक्ट अगेन अनडेफिनाइट. इसी तरीके से सब अभी ये सिनारियो में हमने पूरे जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर. इसके बाद में आपका कैलकुलेशन, मैट्रिक्स का कैलकुलेशन, आई मीन मैट्रिक कैलकुलेशन मैट्रिक्स कुछ भी नहीं बचता है. अगर कुछ बचता है, आपको लगता है कि इसमें और चीज़ें होनी चाहिए थी, डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. और जैसे टेलीग्राम का चैनल भी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं. आपके डाउट बिल्कुल आपके साथ मत रखना. सो अभी तक आई होप आप सबको सब चीज़ें अंडरस्टैंड करी होगी. तो चलिए मैं आप सबकी इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में. अगर आपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज वी डेफिनेटली हैव वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी. Thank you so much. Have a great day ahead.